नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल बंद का ट्रेन परिचालन पर दिखा व्यापक असर, यात्री रहे परेशान। मिशन 2019 को लेकर जेएमएम ने किया प्रदर्शन, दिखाई अपनी ताकत। सरायकेला में विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास, एक गिरफ्तार। और हथकड़ी प्रकरण में जुस्को ने दी अपनी सफाई, कहा अवैध कनेक्शन बना बीमारी का कारण। और अब खबरें विस्तार से। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एकजुट होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खड़गपुर से टाटा, खड़गपुर से मिदनापुर व खड़गपुर से भुवनेश्वर रेल मार्ग को जाम कर दिया, जिसकी वजह से रेल परिचालन बाधित हो गया और कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान नजर आए। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन में भी यात्रियों का तांता पूछताछ केंद्र में लगा रहा, जहां कोलकाता जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि पश्चिम बंगाल के खेमासुली रेलवे स्टेशन के पास अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों ने रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जिसकी वजह से स्टील एक्सप्रेस को घाटशिला स्टेशन पर, इस्पात व अन्य जन शताब्दी एक्सप्रेस को खड़गपुर स्टेशन पर, कुर्ला एक्सप्रेस को टाटानगर स्टेशन पर रोका गया। इसका ज्यादा असर गीतांजलि व हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस पर पड़ा। वहीं पुरुलिया झाड़ग्राम एक्सप्रेस के साथ कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान नजर आए। और इधर जमशेदपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ झामुमो पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ झामुमो पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि महंगाई के कारण आम जनता काफी परेशान है और सरकार मस्त है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में हर ब्लॉक, हर जेएनएससी कार्यालय पर इस महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को यही कहना चाह रहे हैं कि महंगाई के चलते आज देश की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आज यहाँ पर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से किसान को उसका जो स्थिति हो गई, आज खेती बाड़ी करने में भी उसको सोचने मजबूर होते चला जा रहा है। आज स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऑटो किराया इतना बढ़ गया है। आज यहाँ पर मजदूरों को उसका सही वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। तो तमाम इन सारे मुद्दों को लेकर झारखंड एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर सभी को इस क्षेत्र में इस पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें जीएसटी के माध्यम से इसे लाया जाए और यहाँ पर दाम कम करने का हम लोग मांग करने के। और इसी के मद्देनजर जमशेदपुर के करंडे स्थित भी ब्लॉक के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर सभी में आक्रोश देखा गया, जहां सभी ने एक स्वर में आम जनता को इस महंगाई से राहत दिलाने की मांग की। पार्टी के केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार सोमवार को पूरे राज्य के विभिन्न जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंड कार्यालयों के समक्ष जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जहां सभी ने बढ़ती महंगाई पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। इधर इस दौरान पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आक्रोश भी देखा गया, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता विकास मुखर्जी ने बताया है कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता के कमर को तोड़ दिया है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि होने से हर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती जा रही है, जिससे आम जनता भूखमरी के कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार झूठे वादों वाली सरकार है, जो अच्छे दिन की जगह बुरे दिन दिखाने का कार्य कर रही है। जो देश में महंगाई जो आसमान छुआ है, इसके विरोध में पार्टी का तमाम प्रखंड कार्यालयों में पार्टी की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और हम लोग इस जो पेट्रोल डीजल से लेके तमाम सामानों का जो मूल्य वृद्धि हुई, इसका पूरी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करते हैं। और हम लोग ने इसी विरोध का तत्वावधान आज एक दिवसीय जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड संचालन समिति द्वारा आयोजित इस धरना स्थल एक आयोजन किया गया है। और हम लोगों ने इसका सरकार का वर्तमान सरकार का पूरा निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और वहीं जेएमएम की ओर से भी महंगाई के खिलाफ मानगो अक्षेस कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन के दौरान जेएमएम समर्थक सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे थे। इधर पार्टी नेता बाबर खान ने बताया है कि महंगाई के खिलाफ पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है, जिसके तहत इस प्रदर्शन के माध्यम से शुरुआत की गई है। महंगाई के विरोध में आज पूरे प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड में धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति में भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि झारखंड सरकार जिस तरह से यहाँ महंगाई बढ़ा करके लूट खसोट और गरीबों का शोषण कर रही है, उसके विरोध में आज से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है और ये आंदोलन चरमबंद तरीके से जारी रहेगा जब तक महंगाई कम नहीं होती है। सरकार की लगातार खाली केवल घोषणाएं हो रही है, विकास कुछ नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग अवगत कराने के लिए जनता को आज हम लोग हर प्रत्येक प्रखंड में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हमारा जो आगे का आंदोलन है, इस आंदोलन को चरमबंद तरीके से चलाने के लिए 27 तारीख को हमारे पार्टी के सुप्रीमो हेमंत सोरेन जी भी शहर उनका आगमन हो रहा है। और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सरायकेला के चांडिल गुलचक्कर से प्रखंड कार्यालय तक सैकड़ों की संख्या में ठेला रैली निकालकर विरोध जताया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य सुखराम हेम्ब्रम के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। इस रैली के द्वारा सरकार की गलत नीति और लगातार झूठे प्रचार और विकास का विरोध भी किया गया। वहीं सुखराम हेम्ब्रम ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते और रोजमर्रा के हर एक सामान में बहुत तेजी से मूल्य वृद्धि होने के कारण अब आम जनता परेशान होकर वापस रिक्शा और ठेले में चलने को मजबूर हो गई है और अगर इसके बाद भी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाती है तो आने वाले आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसे इसका हर्जाना भुगतना ही पड़ सकता है। इस रैली के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आने वाले चुनाव के लिए इनकलाब के नारे का भी बिगुल फूंक दिया है। और यहाँ आपको बताते चलें कि सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत बिराजपुर रेलवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर अपने पति के साथ मायके जा रही एक महिला के पति को बंधक बनाकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। घटना 14 सितंबर की है। वहीं जब दुष्कर्मी अपने मंसूबों में नाकाम रहे तो महिला की अश्लील वीडियो क्लिप बना ली और पुलिस में शिकायत करने पर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी। इधर किसी तरह अपनी आबरू बचाते हुए महिला अपने मायके पहुंची, जहां गांव वालों को अपनी आप बीती बताई। इधर गांव के मुखिया के साथ 2 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीण देर शाम गम्हरिया थाना पहुंचे। इधर महिला ने पुलिस को बताया कि 6 की संख्या में युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और असफल होने पर उसकी अश्लील वीडियो बना डाली, जिसे उन लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी। हालांकि महिला के अनुसार उसने एक युवक की पहचान कर ली है। इधर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए देर रात मामले के एक आरोपी उज्जवल महतो को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि महिला अपने पति के साथ कांड्रा थाना अंतर्गत पालूबेड़ा स्थित अपने ससुराल से गम्हरिया थाना अंतर्गत बड़का टांग स्थित अपने मायके जा रही थी। इसी बीच बिराजपुर रेलवे स्टेशन के सामने ये घटना घटी। महिला अपने पति के साथ पालूबेड़ा से अपना मायके जा रही थी। बिराजपुर स्टेशन से कुछ दूरी पे वो कुछ लड़के हस्बैंड को और पत्नी को रोका और पत्नी को ले जाके किनारे झाड़ी में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है और कपड़ा खोलने के लिए कहा, जिसका वो लोग वीडियो बना लिया और उसको वायरल किया गया है। इस संबंध में गम्हरिया थाना में कांड अंकित किया गया है, कांड अनुसंधान अंतर्गत है और हम लोग जल्दी। कितने लोग थे उसमें? कुल 7 लोग थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के धटकिडी में सीवरेज लाइन का पानी पीने के कारण कई लोग जॉन्डिस से ग्रसित हो गए थे। इसी मामले की उच्च स्तरीय जांच को देखते हुए जुस्को ने व्यवस्था को दुरुस्त कर स्थानीय 195 लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से जुस्को द्वारा धतकिडी क्षेत्र में गंदे पानी की सप्लाई की खबर सुर्खियों में थी, जिसके बाद कंपनी एवं जिला प्रशासन के द्वारा कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल भी की गई। उस दौरान जॉन्डिस से ग्रसित 1000 से अधिक लोग जांच के दौरान पाए गए थे, जिसके बाद जुस्को के द्वारा कराए गए सर्वे में उस क्षेत्र से 195 अवैध कनेक्शन पाए गए, जिनके द्वारा जबरन सीवरेज लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसका गंदा पानी कंपनी द्वारा सप्लाई किए जा रहे शुद्ध जल से मिलकर बीमारी का कारण बना था और इसी के कारण लोग बड़े पैमाने पर जॉन्डिस के भी शिकार हुए थे, जिसे देखते हुए जुस्को के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर वर्तमान परिस्थिति के संबंध में जानकारी दी गई।
जिसमें कंपनी के वरीय अधिकारी कैप्टन धनंजय मिश्रा एवं टाटा मेन हॉस्पिटल के जीएम डॉक्टर राजन चौधरी मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों ने कहा कि 1 माह पहले भयावह स्थिति धाटकिडी क्षेत्र में देखने को मिली थी, जिसके बाद सर्वे के दौरान 195 अवैध कनेक्शन करने वाले लोगों पर जुर्माना राशि के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं अब जो स्कोर पूरे शहर में सर्वे कराकर अवैध कनेक्शन वाले लोगों पर जुर्माना करने जा रही है, जिसके लिए 3 हफ्ता का समय सभी अवैध कनेक्शन धारियों को दिया गया है, ताकि ये सब कनेक्शन शुल्क जमा कर जुर्माना से बच सकें। वहीं नई टेक्नोलॉजी के साथ सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में अब नजर आएगी, जहां नई तकनीक के साथ पानी एवं सीवरेज लाइन की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाएगी। धाटकिडी में जो भी समस्याएं थी उसे दूर कर लिया गया है। अभी जो ये इस साल जो ये जॉन्डिस का हुआ, हेपेटाइटिस ई हुआ, जो कि एक फीको होटल है, जिसके बारे में आपको कैप्टन धनंजय पिछले 1 घंटे से बता रहे हैं कि किस तरह से पानी और सीवर लाइंस की मिक्सिंग हुई है, कि लीकेज हुआ है और फिर मेन वाटर आपके इसमें आया। हमारा जहाँ तक तजुर्बा है, हेपेटाइटिस ई जो है एज अ डिजीज इज नॉट अ वेरी सीरियस डिजीज एक्सेप्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन। एक्सेप्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन इट्स अ सेल्फ हीलिंग। पेशेंट को जॉन्डिस होता है, थोड़ी दिन तबीयत खराब रहती है और फिर ठीक हो जाता है। एटलीस्ट एक एरिया में जहाँ ज्यादा जॉन्डिस हुआ, वो कैप्टन धनंजय साहब बता रहे हैं आपको कि रीजन भी पता किया और करेक्टिव एक्शन हो रहे हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धाटकिडी में हम लोगों ने 6 या 7 बड़े इनिशिएटिव्स पहले से लेते आ रहे हैं। उसमें पहले ये था कि जितनी भी हमारे वाटर नेटवर्क है, इसका हम लोग ने पूरे धाटकिडी में वॉश आउट किया है, और वॉश आउट करने से ये चीज़ एकदम क्लियर हुई है कि जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क में कहीं पर कंटैमिनेशन नहीं है। उम्मीद क्या करी जा रही है कि जो भी आज कस्टमर हैं, उनके जो ओवरहेड टैंक्स हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको साफ करना उनकी जिम्मेवारी है। वहाँ पर ये देखा गया है कि कहीं पर ऐसे कस्टमर्स का ओवरहेड टैंक हम लोगों ने देखा है जहाँ पर उनने रेगुलर वे में सफाई नहीं किया है। और इधर जमशेदपुर के हिंदू जागरण मंच ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। जी हां, मंच के सदस्यों ने शहर के सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने का काम शुरू किया है। पहले चरण में मंच के लोगों ने इसकी शुरुआत टेलको से की। टेलको क्षेत्र की सड़कों पर घूम रहे आवारा और बीमार पशुओं को पकड़कर जुगसलाई की गौशाला भेज दिया गया है। मंच का मानना है कि इस तरह आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमने से कई बार सड़क हादसा भी हो जाया करता है। साथ ही आवारा पशुओं का इलाज भी नहीं हो पाता। कई आवारा पशु बीमारी की वजह से दम भी तोड़ देते हैं, उनको देखने वाला भी कोई नहीं होता। आवारा पशुओं की देखभाल सही ढंग से हो, जिसको लेकर मंच के सदस्यों ने एक अनूठा पहल शुरू किया है। इतना ही नहीं, आवारा पशुओं सड़क पर नहीं रहेंगे तो सड़क हादसे में भी काफी कमी आ पाएगी। ये हिंदू जागरण मंच की तरफ से एक अभियान है जिसमें लाचार और घायल गौ माताओं को हम लोग जो गौवंश हैं उनको यहाँ से उठा करके और सीधे गौशाला पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आगे ये पहले चरण का काम है। दूसरे चरण में हम लोग वैसे भी गौवंशों को वापस गौशाला पहुंचाने का काम करेंगे, जो गौ मालिकों द्वारा दूध देने के उपरांत छोड़ दी जाती हैं रोड रास्तों में, जो बाद में फिर इन्हीं कारणों से वो कसाईयों के हाथ लग जाती हैं। तो हम लोग पहले चरण में अभी तो है जो लाचार गौवंश हैं उनको अभी, और जो बीमार है, देखिए सारे गौवंश बीमार इसमें आपको दिखेंगे, बछड़े हैं, कोई उपयोग के नहीं है, नाठा गाय इनको बोल सकते हैं आप। इन सबों को हम लोग गौशाला ले जाने का काम कर रहे हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी।
दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। DEPL क्रिएटिंग लाइफस्टाइल, कई बीघा जमीन, कई प्रोजेक्ट्स। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला शहर के कासिदा में बिल्डर दत्ता रेसिडेंसी लेकर आए हैं आपके सपनों का घर किफायती दरों पर, साथ ही 10 दिनों के विशेष ऑफर के साथ। जी हाँ, 15 लाख वाले 1 BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 8 लाख रुपए में। 22 लाख वाले 2 BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 12 लाख रुपए में, और 3 BHK फ्लैट 35 लाख वाले जिसे आप पा सकते हैं मात्र 20 लाख रुपए में। साथ में स्विमिंग पूल, मंदिर, पार्क, शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर, मैरिज हॉल, बॉय गर्ल्स क्लब, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी विथ CCTV आदि सुविधाओं सहित दत्ता रेसिडेंसी घाटशिला। अपनी जमीन, अपना घर। बुकिंग कीजिए अपना खुद का घर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 70048188093344631006। साइट एड्रेस NS 33 कासिदा नियर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, POPS घाटशिला, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम, झारखंड 832303। पूरनमल अग्रवाल। पूरनमल अग्रवाल, जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हाँ, हर अवसर, शादी, ब्याह, पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियाँ। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज, और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 2435-138 और 9431329002। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर MGM अस्पताल और कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे MCI की 3 सदस्यीय टीम रविंद्र साहा, गजानंद नायक और डॉक्टर मीरा ने अस्पताल के हर वार्डों का घूम घूम कर निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बताते चलें कि मेडिकल सीट को बढ़ाने को लेकर जो कवायद चलती आ रही है, उस पर MGM अस्पताल कितना खरा उतरता है, उसकी जांच करने MCI की टीम शहर पहुंची और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, गायनिक वार्ड, चाइल्ड वार्ड, ऑपरेशन सेंटर और अन्य सभी विभागों का बारी बारी से जांच किया। वहीं अस्पताल की तमाम मशीनरी, चीजें, बेड, उसके रखरखाव और इलाज कराने पहुंचे मरीजों की संख्या और इलाज कितने हुए, ये सब पर भी MCI की टीम ने जायजा लिया और MCI के गाइडलाइंस पर अस्पताल कॉलेज कितना खरा उतर पा रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया। और यहाँ आपको बता दें कि सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित क्षेत्र के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही संगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद सरायकेला जिले के श्रम अधीक्षक राकेश सिन्हा ने मजदूरों के हित में सरकार द्वारा चलाए जा रहे 5 प्रमुख योजनाओं की भी जानकारी दी। साथ ही योजनाओं के लाभ लेने के बारे में भी बताया ताकि इन योजनाओं में निबंधन करार कर मजदूर इसका भरपूर लाभ उठा सकें। इन 5 प्रमुख योजनाओं में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना, अंत्येष्टि योजना और प्रसूति लाभ योजना के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर मौजूद मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने कहा कि आज देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करना एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने है, जबकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने में यूनियन की भूमिका भी अहम होती है। राकेश्वर पांडे ने कहा कि मजदूरों को उचित हक और अधिकार मिले, ये यूनियन की पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि जब मजदूर सुखी होंगे तो उद्योग भी विकसित होगा। संगठित क्षेत्र के कामगार हैं, उनको असंगठित कामगार योजना सामाजिक सुरक्षा 2008 के तहत जो भी सुविधाएं मिलने वाली हैं, 5 तरह की योजनाएं हैं हमारी, उन निबंधन करा के उन योजनाओं को लाभ देने के लिए, और अगर ऐसी ज़रूरत पड़े तो जागृत करने के लिए अगर कैंप की ज़रूरत पड़े तो हमने इनको सजेस्ट किया है कि अगर कहीं कैंप करना चाहते हो तो कैंप करें, हमें भी आमंत्रित करें जहाँ पर हम लोगों को जागरूक कर सकें। सरकार के हम तक लोग नहीं पहुँच पा रहे। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, एक दो बताइए। जैसे सबसे पहले तो है जो हम निबंधित करते हैं उनको, असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आच्छादित करते हैं। आपको पता है कि देश में सबसे बड़ा अगर चुनौती और चैलेंज के सामने है तो वो असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हम लोग अभी देश में या अपने झारखंड में, आदित्यपुर में उतनी मात्रा में संगठित नहीं कर सके हैं जितना होना चाहिए था। और यूनियन की अगर भूमिका सबसे ज़्यादा आज के डेट में कहीं है तो यहाँ है। जो पूर्वत उनका रोल चला आ रहा है संगठित क्षेत्र के लोगों के बीच में, उनके लिए जो काम करते हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा अपना फोकस इधर देना चाहिए। और मजदूर आंदोलन और मजदूर यूनियन का सबसे पहला काम है कि मजदूरों के चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए। उनके चेहरे पर खुशी होगी, इसका मतलब इंडस्ट्री में खुशी होगी। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में प्रतिभा की कमी नहीं है, जिसे एक बार फिर से बच्चों ने साबित किया है। जी हाँ, 12वीं की कक्षा के छात्रों ने जो इस समय पढ़ाई के साथ साथ गीत संगीत की दुनिया में अपना कदम रखकर अपने नाम को रोशन करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, जमशेदपुर के कुछ ऐसे गायक हैं जो वर्तमान समय में यूट्यूब पर अपनी एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। जिस रफ्तार से समय बदल रहा है, उसी रफ्तार से लोगों की सोच भी बदल रही है। अब युवा पीढ़ी गीत संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान छोड़ रहे हैं, खासकर यूट्यूब चैनलों पर। जी हाँ, इधर ब्रूम ब्रूम सिंगल वीडियो एल्बम को रूपेश डिंगिंग और निशा शर्मा ने मिलकर बनाया है, जिसे खास महल स्थित कुंडू भवन में लॉन्च किया गया। इस दौरान समर कुंडू व रितेश कुमार के द्वारा इन सभी को पुष्प गुच्छ देकर इन्हें सम्मानित किया गया, क्योंकि YouTube चैनल में इनके द्वारा पूर्व में बनाया गया लॉन्ग ड्राइव सॉन्ग इस समय अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। इधर गायकार रूपेश ने बताया है कि वे सभी गीत संगीत की दुनिया में अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि उनके द्वारा बनाए जा रहे गीतों को एक बार लोग जरूर देखें। वर्तमान समय में इनके द्वारा गाए गए गीतों की एक अलग पहचान YouTube चैनलों के जरिए इन्हें मिल रही है। हमने इस बार ये गाना ब्रूम ब्रूम सिंगल वीडियो एल्बम लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, और इससे पहले हमने काफ़ी गाने करे हैं, 3-4 गाने करे हैं। और जो एक गाना हमारा जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ अभी तक का वो है लॉन्ग ड्राइव, जिसने हम दोनों ने, मैंने और डिकिंग ने मिलकर कराया उसको। म्यूज़िक मैंने बनाया सारा कुछ, और लिरिक्स हमने जैसे कि हम सब हमेशा करते साथ में बैठ कर लिखते हैं। और उसको 1.5 लाख व्यूज़ ऑलमोस्ट महीने में 1.5 लाख व्यूज़ मिले, क्रॉस कर चुके हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं वो। और इधर जमशेदपुर में युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन कर नई जन समस्याओं पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने विचार विमर्श कर कई दिशा निर्देश भावी कार्यक्रमों को लेकर दिए।
बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में यूथ कांग्रेस के द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव के अलावा प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक में मिशन 2019 की तैयारियों एवं युवा कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाली भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि युवा कांग्रेस शिक्षा के अधिकार के तहत सभी निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले बच्चों की शिक्षा के संबंध में जानकारी हासिल कर दोषी स्कूलों के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। इसके अलावा मिशन 2019 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर कई कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। वर्ष 2014 के बाद राज्य में शिक्षकों की बहाली नहीं होने के कारण सरकारी विद्यालय में भारी शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। वहीं स्कूल विलय के कारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे अब शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में युवा कांग्रेस राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर राज्य में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग करेगी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे लोक लुभावन वादे किए थे उसका 5% भी पूरा करके नहीं दिया। कल नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने और 10 वादे कर दिए झारखंड की जनता को। तो वादा करना तो बहुत आसान है। पुरानी एक कहावत याद आती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मोदी जी का काम है कहना, कहते रहते हैं, पर किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा कि भाई जन समस्याएँ जो हैं उन पर ध्यान दे। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसा परिवार है कि हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, जितने भी हमारे इस देश के भाई बंधु हैं उनका जो दुख होता है वो देखा नहीं जाता। इसीलिए यहाँ एक बैठक हो रही है कि जमशेदपुर में बड़े पैमाने में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार कानून जो कांग्रेस पार्टी गरीब बच्चों के लिए लेके आई थी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो कैसे इस मोडस ऑपरेंडी का हम लोग भांडा फोड़ करेंगे, उस पर आज यहाँ चर्चा हो रही है। और यहाँ आपको बताएं कि सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना के चांडिल गुलचक्कर के पास पिछले अगस्त महीने में एक गैरेज मिस्त्री की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इधर इस घटना के 1 माह बाद भी सरायकेला पुलिस के हाथ अब तक खाली ही पड़े हैं। इधर मृतक के परिजन न्याय की आस लिए दर दर भटक रहे हैं। आज भी परिजन सरायकेला एसपी से मिलने पहुंचे, जहां एसपी ने परिजनों को जल्द ही मामले का उद्भेदन करने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि बीते 5 अगस्त की शाम चांडिल गुलचक्कर के पास मोहम्मद सरदार हुसैन की हत्या अपराधियों ने रंजिश के कारण गला काटकर कर दी थी। वहीं परिजनों की अगर माने तो पुलिस ने हत्यारे का पता नहीं लगाया है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को सामने भी नहीं ला पाई है। जो हम लोग के साथ घटना हुआ 50 दिन हो गया। 5 अगस्त को हुआ था ऐसा घटना, शाम को 6:30-7 बजे के टाइम में। उस टाइम बोला ठीक है, हम जब भी जा रहे हैं थाना पधारे का वहाँ, तो ये बात हो रहा है कि हम लोग को सब मालूम हो गया, सब पता चल गया और कॉल डिटेल भी मिल गया है और सारा रिपोर्ट आ गया। मुझे बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगा, हम लोग हफ्ते के अंदर मुझे गिरफ्तारी कर ऐसे बोल के हम लोग को टरका देता है, हम लोग को टरका देता है जब भी जाते हैं। अभी तक कोई मुझे गिरफ्तारी नहीं हुआ। मोबाइल सीज हो गया और मोबाइल के बारे में पूछते हैं तो मोबाइल बोलता है मोबाइल तो अभी सरायकेला कोर्ट में मोबाइल सीज हो गया है, यह लवाल DSP बोला है चंदन। वहीं इस हत्याकांड के संबंध में जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे और पुलिस बहुत ही जल्द पूरे मामले का खुलासा कर देगी। अनुसंधान चल रहा है और महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं, शीघ्र ही की गिरफ्तारी हो जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि सरायकेला खरसावां जिले के ही आदित्यपुर कॉलोनी स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह मैदान में मिथिला की मिठास और मैथिली गीतों का समा ऐसा बांधा गया कि लोग मंत्रमुग्ध होकर झूमते नजर आए। बताते चलें कि पिछले 40 सालों से यहाँ मिथिला संकीर्तन मंडली की ओर से मैथिली गीतों का भजन संध्या आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें स्थानीय मिथिला के कलाकार और इस मंडली के ही सदस्य अपनी प्रस्तुति देते हैं। वैसे यहाँ ये भी बताते चलें कि इस संकीर्तन मंडली ने महान विद्यापति कवि के गीतों को अपना राग देने वाले विभूति प्रेमी जी ने भी कभी इस मंडली का शोभा बढ़ाया था। आज उनके पुत्र अशोक झा द्वारा अपने भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं विनय झा सरीखे कलाकारों ने भी इसी संकीर्तन मंडली से मिथिला का मिठास सीखा और आज अपनी प्रतिभा से मिथिला वासियों का मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। वैसे देर रात तक वीर कुंवर सिंह मैदान में लोग मैथिली गीतों की मिठास में गोते लगाते रहे। इस दौरान काफी संख्या में मिथिला की महिलाएं भी मौजूद थीं।
और यहाँ आपको बताते चलें कि AIDSO के प्रतिनिधि मंडल ने सिटी एसपी से मुलाकात कर ग्रेजुएट कॉलेज की घटना के सारे डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए हैं। AIDSO के प्रदेश सचिव समर महतो ने बताया है कि 17 सितंबर को ABVP के छात्रों द्वारा कातिलाना हमले का वीडियो फुटेज और डॉक्यूमेंट देने की मांग सिटी एसपी ने की थी, जिसे इनके द्वारा सिटी एसपी को सौंप दिया गया है। विगत 17 सितंबर को जो शाखा कार्यालय के पास खासतौर पर ABVP के द्वारा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट कर हमला किया गया था, उसके विरोध में हम लोग उस दिन भी एसपी सर से मिले थे और उस दिन हम लोग को बात किया था कि पूरा डाटा एक विगत घटना का वीडियो फुटेज, पेपर कटिंग और कौन कौन लोग किस किस तरह से हम लोग का हमला किए योजनाबद्ध तरीके से पहले से, वो सारा डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम लोग आए। सिटी एसपी सर हम लोग को बुलाए थे, आज हम लोग वो सबमिट करेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि जो लोग सही में अगर हमारे कार्यकर्ता ने भी ऐसा हम लोग इसको मारपीट करने का कुछ ये किए हैं तो हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार करें, और अगर दोषी में ABVP के कार्यकर्ता हमला करते हुए या मारपीट करते हुए पाए गए तो उनको अविलंब गिरफ्तार करके मांग करते हैं। और इधर ग्रेजुएट कॉलेज के ही प्रकरण को लेकर भाजपा महानगर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने SSP से मुलाकात कर मामले की जांच की मांग की है। सोमवार को भाजपा महानगर कमेटी के अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में SSP से मुलाकात कर ग्रेजुएट कॉलेज प्रकरण का निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। इधर दिनेश कुमार ने बताया है कि वार्ता के दौरान SSP को बताया गया है कि कॉलेज में परीक्षा चल रही थी और निषेधाज्ञा भी लागू की गई थी और इसी परिस्थिति में AIDSO के छात्रों ने प्रदर्शन किया और ABVP के छात्रों के साथ मारपीट की घटना घटी। पूरे प्रकरण की जाँच की जानी चाहिए। ग्रेजुएट कॉलेज में घटित घटना के मद्देनजर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के संग जिला के वरीय आरक्षी अधीक्षक से हम लोगों ने मुलाकात किया और उक्त घटना में विशेष रूप से जांच की हम लोगों ने मांग की है कि जब परीक्षा चल रहे थे कॉलेज परिसर में और उसके बावजूद जब धारा 144 लगी हुई थी गेट परिसर पर, किस प्रकार AIDSO के कार्यकर्ताओं के द्वारा एवं कॉलेज के प्रोफेसरों के द्वारा वहाँ पर नारेबाजी की गई, भाषणबाजी की गई तथा विद्यार्थी परिषद के लोगों के खिलाफ नारेबाजी करना और अपने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना, यहाँ तक कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता के साथ पेश आना, इन सारे विषयों को लेकर हम लोगों ने वरीय आरक्षी अधीक्षक से मांग की है कि सारे मामलों पर जांच करते हुए जो दोषी व्यक्ति हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। और यहाँ आपको बताएं कि बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा 26 सितंबर को साक्षी आम बगान मैदान में होने वाले कार्यक्रम का प्रशासनिक अनुमति रद्द कर दी गई है। बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से 26 सितंबर को साक्षी आम बगान मैदान में एक कार्यक्रम रखा गया था। धालबम SDO की ओर से कार्यक्रम के लिए अनुमति भी मिल चुकी थी, परंतु अनुमति को रद्द कर दी गई है। इधर मोर्चा के जिला प्रभारी प्रताप कुमार यादव ने बताया है कि SSP के बुलावे पर ही मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने SSP से मुलाकात की। इधर SSP ने कार्यक्रम रद्द होने की बात प्रतिनिधि मंडल को बताई है। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत ही कार्यक्रम रद्द किया गया है। जितने भी ST SC OBC माइनॉरिटीज़ है, सारे जो छोटे बड़े संगठन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में लाके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत आवाज़ उठाने के लिए संगठन बनाया गया था, ठीक है। और इसका मैं जमशेदपुर का जिला प्रभारी हूँ बहुजन क्रांति मोर्चा का। ये प्रोग्राम जो है परसों 26 तारीख को होने वाला था, परमिशन हमको पहले मिल चुका था। ये आम बगान मैदान में होना था जी, साक्षी आम बगान मैदान में। लेकिन ये जो मनुवादी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि बहुजनों की आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुँचे, ये लोग साजिश करके इस प्रोग्राम को विफल करने का काम कर रहे हैं। और किसी तरह से हमें अभी पता चला, SP साहब मौखिक रूप से हमें बताएं कि आपका प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी तक लेटर हमें मिला नहीं है, तो हमने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, आप 1.5 दिन पहले प्रोग्राम जो आप कैंसिल कर रहे हैं, तो हम गांव-गांव तक जो कार्यकर्ता, जो हजारों कार्यकर्ता आएंगे, उनको हम कैसे मना करेंगे। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया।
मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम है तैयार, किसी भी वक्त हर हाल, जिनकी सेवा भावना में छुपी है मरीजों की भरपूर सुरक्षा और समुचित देखभाल। जहां की अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली है औरों से कहीं बेहतर। सभी प्रकार के स्त्री रोगों, बांझपन एवं मातृत्व संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम इलाज। डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर। Ultra modern diagnosis system with the latest technology. The best IVF center in Kolhan. Fully equipped with pediatric nursery and PICU. Well facilitated OT with experienced nurses. Bedside X-ray, 2D echo and ultrasound. ENT सर्जिकल डिपार्टमेंट और जमशेदपुर का पहला निजी न्यूनेटल सर्जिकल डिपार्टमेंट। Specialist doctors are available all the time for medicine and surgery. Quick decision, fast action and the best treatment. Services for the thalassemia patients. Well facilitated and hygienic labor rooms, OPD and general wards, nursery and ventilators. गर्भस्थ शिशु का नियमित चेकअप हो या बंध्याकरण, बच्चों के लिए आपातकालीन सेवाएं हो या फिर टीकाकरण। Ensures the best health care for every pregnant woman and child. Round the clock ambulance facility और सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं with extreme love and care. डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर, चंद्रा सेंटर नियर होटल सागर, कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657223401, 22340440, 8651004000। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर SK तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে
কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के मानगो चेपा पुल स्थित हिंद ITI में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान के मोहम्मद इफ्तिकार आलम खान ने बताया है कि गरीब लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य जांच की। फ्री ब्लड चेकिंग हो रहा है। इसमें लोगों को अवेयरनेस दिया जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से क्या बीमारी होती है और कोलेस्ट्रॉल से हम कैसे बच सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल क्या क्या तकलीफ़ें, क्या परेशानी हो सकती है हमारे शरीर के अंदर, इसकी जानकारी दी जा रही है। और ये डॉक्टर लाल पैथ की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मगर इसमें हमारे हिंद ITI के लोग जो हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है अपने हिंद ITI में, और बहुत अच्छा है। लोगों का कोऑपरेशन बहुत मिल रहा है और जांच बहुत अच्छा चल रहा है। और इधर जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई रिपोर्ट और रिपोर्ट की सूची मिलने के बाद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। 5 किलोमीटर की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर की दूरी दिखाकर और अवैध तरीके से डीजल का बिल बनाया गया। इसी के तहत पोटका मुख्यालय से चाईबासा की दूरी आने जाने में करीबन 110 किलोमीटर है, लेकिन उसे भी 162 किलोमीटर सरकारी रिपोर्ट में दिखाया गया है। वहीं जगह जगह की दूरी को दिखाकर डीजल के अधिक बिल बनाकर निकासी किया गया। वहीं RTI कार्यकर्ता विमल दास ने कहा है कि उच्च अधिकारी से शिकायत किया जाएगा और अधिक बिल बनवाने वालों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। पूर्व BDO जो किसी दास है उसको हम सूचना अधिकार अधिनियम से सूचना मांगे थे लॉगबुक का, और लोगों को में यही दर्शाया गया है कि मतलब पोटका मुख्यालय से जो मतलब सनग्राम पंचायत 5 किलोमीटर है उसमें 55 किलोमीटर दिखाया गया है। वहाँ उसके बाद हैसलविल पोटका मुख्यालय से 5-7 किलोमीटर है, उसको भी मतलब 60 किलोमीटर दिखाया गया है। ये लॉगबुक का कॉपी मतलब फर्जी तरीक़ा से ये सब बनाया गया है, और सरकार का जो डीजल का खर्चा है वो फर्जी तरीके से डीजल का बिल दिखाया गया है। और इधर जमशेदपुर के ट्रांसपोर्टरों ने अपने समक्ष आ रही समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से सोमवार को मुलाकात की और इनके द्वारा जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है। ट्रांसपोर्टरों के अनुसार जोजोबेड़ा स्थित नुवोको विस्ता कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इन सभी की गाड़ियां चलती हैं। इन्होंने कहा है कि इन दिनों देश में डीजल के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसी के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने देश भर में हड़ताल किया था, जिसके बाद से सरकार की तरफ से वाहन मालिकों की परेशानियों के हल हेतु 20% ज्यादा भार उठाने की इजाजत दे दी गई, जिससे वाहन मालिक को हो रहे नुकसान से वे बच सकें। लेकिन जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट इसके बाद भी अपनी मनमानी कर रही है। इन्होंने कहा है कि कंपनी ने 20% ज्यादा भार उठाने का नियम तो लागू कर दिया, लेकिन पूरे भाड़े की राशि में 10% की कटौती कर दी, जिससे वाहन मालिकों को पहले से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि इससे ट्रांसपोर्टरों का धंधा बंद हो जाएगा। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हम लोग सभी जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट में वाहन मालिक हैं। डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, इसे लेकर कुछ दिन पहले ऑल इंडिया एसोसिएशन ने स्ट्राइक किया था कि जायज़ माना, परंतु डीजल के दाम में जो कटौती नहीं हुआ, लेकिन ट्रक मालिकों को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने जो बाहर क्षमता पहले थी उसमें 20% की बढ़ोतरी की। वोको विस्टास कार प्राइवेट लिमिटेड ने कि यहाँ भी भारी माल वाहक क्षमता जो है 20% बढ़ा दिया गया, परंतु उन्होंने एक अशोभनीय काम किया जिससे गाड़ी मालिकों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने 10% मूल्यों में
टोटल मूल्यों में 10% की कटौती कर दी। और इधर जमशेदपुर जिले में आगामी 27 सितंबर को पर्यटन पर्व मनाया जाएगा। जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गई है। इस पर्व के माध्यम से पर्यटकों को जमशेदपुर की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई। जिले के उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन से जुड़े कई मुद्दों तथा उनके प्रचार प्रसार पर चर्चा की गई। 29 सितंबर को यह पर्यटन पर्व जमशेदपुर में मनाया जाएगा और इसके माध्यम से जमशेदपुर जिले के पर्यटक स्थलों का बृहद प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सकें। वहीं इस बाबत उप विकास आयुक्त ने कहा कि पर्यटन पर्व को बच्चों पर फोकस किया गया है, जिसमें क्विज, पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। साथ ही साथ इसको लेकर रैलियां भी निकाली जाएंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जमशेदपुर के पर्यटक स्थलों के विषय में अवगत हो सकें। हम लोगों को 27 तारीख को पर्यटन पर्व मनाना है। पर्यटन पर्व मनाने के संदर्भ में हम लोग सारी तैयारी कैसे करेंगे, उसकी एक बैठक अभी हुई है। तो उसमें हम लोगों को क्विज कंपटीशन, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्विज कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है, उसके बाद ब्लॉगरिंग करेंगे हम, मतलब सारे बच्चे हम लोग खुद भी सभी जगह गले में लटका के थैला कागज का प्लास्टिक फ्री कैसे करें हम अपने शहर को, अपने ज़िले को, उस संदर्भ में पूरा प्रचार प्रसार अवेयरनेस लाना है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और शाम में हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम करेंगे इसी संदर्भ में, ताकि हमारे ज़िले का पर्यटन अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर प्रखंड इलाके के पंचायत समिति सदस्यों तथा क्षेत्र के जिला परिषद सदस्यों के द्वारा जनहित हेतु घागीडीह केंद्रीय कारा के पास बन रहे पानी टंकी के अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। गौरतलब है कि यहाँ जिस पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा था वो जलापूर्ति योजना के तहत ही था और क्षेत्र के लगभग 2 लाख की आबादी को इससे पानी की सप्लाई मिलती थी, लेकिन जेल प्रशासन ने इसे सुरक्षा का हवाला देते हुए बंद करवा दिया और इसका निर्माण कार्य आधे में ही फंस गया। यहाँ के पंचायत समिति सदस्यों तथा स्थानीय जिला परिषद सदस्य के अनुसार जेल से पानी टंकी की दूरी लगभग 600 फीट है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इतनी दूरी पर्याप्त होती है किसी भी जेल के लिए, लेकिन फिर भी जेल प्रशासन इसे बिना कारण ही बनने नहीं दिया और इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि जिले के उपायुक्त इस मामले में हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाएं, अन्यथा इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बागबेड़ा, कीताडीह, घागीडीह के जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं सभी लोग ज्ञापन सौंप कर ये मांग करने आए हैं कि घागीडीह जेल के सामने जो बागबेड़ा बृहद जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण हो रहा था, उस पानी टंकी से लगभग 2 लाख लोगों को पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति होगी। उस पानी टंकी का निर्माण कार्य जेल प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। हम लोग ये मांग करने आए हैं कि जनहित में उस पानी टंकी के निर्माण कार्य को पुनः चालू कराया जाए। पानी टंकी की दूरी जेल से 600 फीट की दूरी में है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह की कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करती है और आधा से अधिक पानी टंकी का निर्माण कार्य हो चुका है। ऐसे में पानी टंकी का कार्य रोकना कहीं से भी जनहित में नहीं है। 2 लाख लोगों की पानी की समस्या है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर के मुख्य मार्ग में बने गड्ढे इन दिनों दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं, जहाँ आए दिन कोई न कोई व्यक्ति इन गड्ढों के कारण दुर्घटना का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये बिष्टुपुर के मुख्य मार्ग का है, जहां सीवरेज लाइन मरम्मतीकरण के नाम पर जुस्को के द्वारा रोड को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके बाद काम तो पूरा हो गया मगर रोड की दुर्दशा में किसी भी प्रकार का सुधार कंपनी के द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण बिष्टुपुर मुख्य मार्ग में कई जगह पर रोड में बने खड्डे लोगों को मौत की दावत देते नजर आ रहे हैं, जहां आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, जिसे स्थानीय लोग इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों की अगर हम माने तो इनका कहना है कि जमशेदपुर में पहले 2 व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी, जहां एक तरफ टाटा स्टील की सड़कें बिल्कुल दुरुस्त दिखती थी, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सड़कों का खस्ता हाल देखा जा सकता था। मगर अब टाटा स्टील के अधीन शहर के मुख्य मार्ग में भी जर्जर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिस कारण लोग वाहन लेकर चलना इनका दुभर हो गया है। पिछले कुछ दिनों में इन गड्ढों के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिनकी पूरी जवाबदेही टाटा स्टील की है। वो रोड पे एक्चुअली गड्ढा है और जिस कारण वो जो बुजुर्ग जो जा रहे थे अपने मोटरसाइकिल से या स्कूटी से जो ये थे क्या बोलता है हीरो होंडा
इसको वो गड्ढा में उनका टायर गया, उसी में ये क्या था क्या सर? नहीं नशा होता कुछ नहीं था, नशा में नहीं थे, बिल्कुल नशा में। वो ड्यूटी पे, अपने ड्यूटी पे जा रहे थे, इसी दौरान घटना घटी, हम लोग तुरंत पहुंचे। और यहाँ आपको बताते चलें कि लोयला स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय 16वां अंतर स्कूल कराटे प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। लोयला स्कूल प्रांगण में 22 और 23 सितंबर को 2 दिवसीय 16वां अंतर स्कूल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन रविवार को हो गया। वहीं प्रतियोगिता में सोनारी जूनियर कार्मेल स्कूल, लोयला स्कूल, सेक्रेट हार्ट स्कूल, गम्हरिया केरला पब्लिक स्कूल के 100 कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इधर इवेंट का खिताब ओवरऑल चैंपियन लोयला स्कूल को मिला, जबकि रनर अप का खिताब केरला स्कूल गम्हरिया और तृतीय रनर अप का खिताब सेक्रेट हार्ट स्कूल जमशेदपुर को में दिया गया है। और यहाँ आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग की खुशी में माई कंट्री माई फैमिली की तरफ से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने इस योजना की लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ भारतीयों को संजीवनी दी है। यह योजना गरीबों के लिए वरदान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 50 करोड़ देशवासियों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का जीवन बीमा दिया गया है, और उसके साथ ही साथ हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी द्वारा 57 लाख झारखंड वासी परिवार को इस योजना का लाभ देने की जो घोषणा की गई है, इससे हम सभी विदेश में रहने वाले भारतवासी और झारखंड वासी बहुत खुश हैं। इसके लिए हम लोग ने आपस में एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर अपने देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया है। बहुत खुशी हुई है कि ये एक जीवन दान की तरह है गरीबों के लिए। और इधर जमशेदपुर के पोटका के डाटोबेड़ा में जमीन और पत्थर लूट के खिलाफ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि किसी भी हाल में आदिवासियों की जमीन और पत्थरों का खनन नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि पोटका के डाटोबेड़ा गांव के ग्रामीण पिछले कई दिनों से फर्जी तरीके से कुछ लोगों के द्वारा पहाड़ लीज लिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ग्राम सभा का अधिकार का खनन जो किया है हमारा सरकार, माइनिंग विभाग, उसका खिलाफ जो ना क्रोश हम देख रहे हैं। मुझे जहां तक पता है, पहाड़ी लीज देने का क्रम में ग्राम सभा का किसी तरह का सहमति नहीं ली गई है। साथ ही साथ ये भी लोगों का कहना है कि फर्जी ग्राम सभा दिखाकर किया गया लीज लिया है। तो ऐसे स्थिति में सरकार से मेरा मांग है कि अविलंब इस पर जांच कराएं। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल बंद का ट्रेन परिचालन पर दिखा व्यापक असर, यात्री रहे परेशान। मिशन 2019 को लेकर जेएमएम ने किया प्रदर्शन, दिखाई अपनी ताकत। सरायकेला में विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास, एक गिरफ्तार। और हथकड़ी प्रकरण में जुस्को ने दी अपनी सफाई, कहा अवैध कनेक्शन बना बीमारी का कारण। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।